नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुए और बाहर आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें बीजेपी फंस गई है। बीजेपी की जो नीतियां थी, बीजेपी के जो नियम थे, उन्हीं में उन्होंने भाजपा को फंसा दिया। एक ऐसी बात कह दी जिसका जवाब देने खुद गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल दाग दिए जिसकी सफाई पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देनी पड़ रही है और बात नरेंद्र मोदी तक आ गई है। पीएम मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। पिछले 2014 का चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का और चाहे 2024 का, पीएम मोदी के फेस पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। और अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से आते ही मोदी पर ही सवाल खड़े कर दिए और जो उन्होंने बात कही वो वाकई काफ़ी पते की बात थी। और बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कि जो शख्स इतने दिन तिहाड़ में बंद रहा हो, जेल से बाहर आते ही कुछ ऐसा बाउंसर फेंकेंगे कि बीजेपी के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो बात कह दी जिसमें बीजेपी फंस गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार जो पीएम मोदी वोट मांग रहे हैं वो खुद पीएम बनने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अब ये बात, ये बयान बीजेपी के समर्थकों से लेकर बीजेपी के नेताओं में भी चर्चा का विषय हो गया। इस पर चर्चा होने लगी है। एक शंका का बीज अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस बात से बो दिया बीजेपी के बीच। अब बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक भी सोच रहे हैं क्या वाकई इस बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी जीतती है तो। क्योंकि इसके पीछे जो तर्क दिया केजरीवाल ने वो ये दिया कि बीजेपी ने ही एक नियम बनाया, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने एक नियम बनाया। वो नियम ये कि 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ही ये नियम बनाया था कि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटायर किया जाएगा। इसी के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को रिटायरमेंट दिया गया, उन्हें रिटायर किया गया। तो अब उसी दहलीज पर नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे सितंबर में। तो जो नियम लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा पर लागू हुआ था, क्या वो नियम पीएम मोदी पर भी लागू होगा? क्या वो भी 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? जिसके बाद बीजेपी में खलबली सी मची हुई है और अरविंद केजरीवाल के इस बयान का जवाब देने गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल के इस सवाल पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं, पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये बात अमित शाह को कहनी पड़ी। तो ये जो फुल टॉस केजरीवाल ने फेंकी है इस चुनावी सीजन में, वो कोई बड़ा गेम कर सकती है। क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो नियम बीजेपी ने बनाया है 75 साल पर रिटायरमेंट का, वो अगर लाल कृष्ण आडवाणी पर लागू होता है, यशवंत सिन्हा पर लागू होता है, सुमित्रा महाजन पर लागू होता है, मुरली मनोहर जोशी पर लागू होता है, तो क्या वो नियम पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? और इन दिनों जिस तरह बीजेपी से बड़ा नाम मोदी है, मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, मोदी के नाम पर बीजेपी 2 बार सत्ता में आई और तीसरी बार भी आने की जुगाड़ में लगी है, प्रयास कर रही है। तो अगर मोदी पीएम नहीं बनते हैं तो ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है, बीजेपी के वोटों में बिखराव हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वोटर मोदी के नाम पर ही वोट देते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से लौटते ही अपने इस बयान से एक तीर से कई शिकार कर लिए। वो इसलिए कि शाह की तरफ से औपचारिक रूप से कहा जाता रहा है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को पार्टी ने कोई जिम्मेदारी ना देने का फैसला किया है।
ऐसे में केजरीवाल ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस चर्चा को जन्म दे दिया, इस बहस का बीज बो दिया कि जो नियम कायदे पार्टी के दूसरे नेताओं पर लागू होते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी पर लागू होंगे, पीएम मोदी पर लागू होंगे, या फिर इन नियम कायदे कानून से ऊपर हैं पीएम मोदी जो पार्टी ने बनाए। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरी बात ये कि केजरीवाल ने आम जनता के बीच भी एक चर्चा शुरू कर दी है, या एक चर्चा को जन्म दे दिया है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद पीएम पद से हट जाएंगे। अगर जनता में ये मैसेज जाता है तो फिर वाकई बीजेपी को उसी शिद्दत से वोट करेगा जिस शिद्दत से पिछले 2 चुनावों में करता आया है, और इस भ्रम की स्थिति में भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल कुल मिलाकर जेल से लौटते ही केजरीवाल ने जिस नई चर्चा को जन्म दे दिया है उसका मकसद यही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालने वाले लोग एक बार दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे, मजबूर इस बात को लेकर हो जाएंगे कि क्या वाकई पीएम मोदी ही अगले प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, क्या नरेंद्र मोदी ही दोबारा पीएम बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सितंबर में 75 साल की उम्र पार करने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे और अमित शाह कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ये अब एक चर्चा का विषय बन गया। केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था अपने बयान में कि जो मोदी जी वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए कर रहे हैं, और इसका खुलासा वो सितंबर में करेंगे जब उनकी उम्र 75 के पार चली जाएगी। तो जो केजरीवाल ने जेल से लौटते ही, तिहाड़ से बाहर आते ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये अब एक नई चर्चा को जन्म दे दिया, जिसमें बीजेपी के वोटर से लेकर नेता कार्यकर्ता सब फंसे हुए। सबके मन में अब एक तरह का एक डाउट हो गया है कि क्या केजरीवाल की बात पे वाकई दम है, और अगर ऐसा होता है तो इस बार मोदी के नाम पर कितनी वोटिंग होगी, मोदी के नाम पर लोग कितना वोट डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चौथे चरण का मतदान भी 13 मई को ही है, एक दिन बाद ही है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, केजरीवाल के इस बयान को आप किस तरह लेते हैं, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।